हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पजल ट्रेड्स। तो आज है फ्राइडे, अगस्त के पहले हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो देखते हैं आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा मार्केट को, उसके बाद आपको लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम आज अपनी एनालिसिस को लाइव मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस से। तो एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अगर इसको देखेंगे तो हम एज इट इज़ इसको कल की तरह ही फॉलो करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, कल टूट नहीं पाया। उम्मीद यही थी कि मार्केट हमारा इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, है ना। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, सॉरी, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो यही उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने अब यहाँ पे क्या करा है, अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे, मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया रेजिस्टेंस ब्रेक करने की। देखो सबसे पहले हम पीछे लाएंगे इधर। सबसे पहले अगर पीछे देखोगे, यहाँ पे बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गया है, काफ़ी तेज़ी से। उससे पहले भी मार्केट काफ़ी तेज़ी से उसी सेम पॉइंट से नीचे गया है, वो है 24,670 के आसपास और 24,650 के आसपास। मतलब इन दोनों बीच की ये जो जो लेवल हैं, ये दोनों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब रेजिस्टेंस से नीचे गया तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन देखो कोशिश क्या करी, वही सेम बड़ी दो मूवमेंट दिखाने की। जैसे यहाँ पे आ रखी है ना इतनी तेज मूवमेंट, तो मार्केट ने यही वाले सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए थे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि जैसे ये एक्टिव हुए, ये एक्टिव हुए, यहाँ पे भी एक्टिव होने की कोशिश हुई है। हुआ क्या, मार्केट तेजी से नीचे वहाँ पे उस रेजिस्टेंस लेवल से गिरने लगा। उसके बाद मार्केट ने एक और बार ट्राई किया, है ना। मार्केट ने एक और बार ट्राई किया, सेम मोमेंटम लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल्स, और उसके बाद फिर मार्केट ने जितनी बार भी ट्राई करा मार्केट नीचे ही गिरा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है मार्केट आज गैप डाउन हो जाए, क्योंकि मेरे को इस इतनी सी स्टोरी से लग रहा है, सिर्फ इस कहानी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज यहाँ कहीं नीचे खुलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बार बार रिजेक्शन आए हैं, बहुत बार रिजेक्शन आए हैं, 5-6 बार रिजेक्शन आए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट में जो ये वाला जोन है, रेजिस्टेंस जोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट भी आता है तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट मूव करेगा। अच्छा, तो अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, मैं इसको आज शॉर्ट करने का ही सोच रहा हूँ। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे, ये नीचे हमारा एक सपोर्ट एरिया का लेवल बना हुआ है और यहाँ पे ना हल्का सा गैप भी है। अगर इसको ढंग से आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा गैप भी है, छोटा सा गैप भी है इस एरिया में यहाँ पर। ठीक है, हल्का फुल्का छोटा मोटा गैप भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आते हैं, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, ठीक है, यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है ना अगर मार्केट, तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा या यहाँ कहीं पे नीचे ओपन हो गया, तो मार्केट हमारा इस सपोर्ट जोन तक, यहाँ तक आ सकता है, नीचे तक। ठीक है, तो अगर मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ पे आता है फ्यूचर के चार्ट में, फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेक डाउन आता है, मतलब नीचे को अगर वी वैप ब्रेक ब्रेक करती है फ्यूचर के चार्ट में, तो मैं अपनी एंट्री इस गैप फिलिंग तक बना लूँगा और वहाँ पे हमारा जो लेवल है वो बैठ रहा है 24,400 का लेवल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, तो देखो आज मैं इसको बाइंग साइड सेलिंग साइड ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। देखो सिंपल है, मार्केट ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, कल भी बताया था, मार्केट एक मेच्योर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मतलब मार्केट मेच्योर हो चुका है और नया हाई ना नहीं लग रहा है। अब देखो, अभी तक मार्केट में हायर हाईज लग रहे थे, अब मार्केट में यहाँ पे क्या हो गया, हायर लोअर हाई लगने लग गए हैं। ठीक है, अब लोअर हाई का मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर सकता है। यही मार्केट की साइकोलॉजी होती है, इसी तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी देखी जाती है। ठीक है, कि मार्केट जब अपने हायर हाई लगाने बंद कर देता है, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकता है।
तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि मार्केट हमारा इस पहले गैप को फिल करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है इस तरीके से। बाकी मार्केट कैन गो एनीवेयर, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, लेकिन एज़ पर रूल, एज़ पर आवर प्लान, मैं यही कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से अच्छे एनालाइज़ करूँ, है ना? देखो, ज़रूरी नहीं है कि राइट एनालिसिस गिव यू राइट रिजल्ट्स, है ना? आपका काम सिर्फ़ ये है कि आपको एज़ इट इज़ राइट एनालिसिस करते रहना है, आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ़ ये है कि आप किस तरीके से अपने रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते हैं, है ना? और इस गेम के अंदर टिके रहते हैं। सिंपल बात यही है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ आपको रोक रहे। आपको अपना रिस्क फिक्स करना है, आपको अपना एज मालूम होना चाहिए। अब देखो, मैं सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ, और उसके साथ में अपनी पीवीआई स्ट्रेटजी लगा देता हूँ। तो यही मैं पिछले पता नहीं कितने टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ अगर रिजल्ट दे रही है तो उस चीज़ को ही धीरे धीरे आपको बड़ा बनाना है। सिंपल बात ये है। और जो चीज़ काम नहीं कर रही है उसको हटा दो, या उसको मल्टीपल ट्रेड्स के बाद जज करो। मतलब आपको 40 से 50, 80, 100 ट्रेड्स के बाद अपनी एक चीज़ को जज करना है कि हाँ भाई, ये काम करती है। अब मेरे लिए ये काम करता है, तो पिछले पिछले 8 या 9 महीने से तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है? आप अगर इंस्टाग्राम की मेरी स्टोरीज़ जाके देखेंगे, आपको वीवैप मेरा पिछले 9 महीने का दिखेगा। उसी में इतनी भरपूर लर्निंग है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि चलो आज हमारा दिन कैसा जाता है। तो अब जाके कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक वीवैप का ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट के अंदर। हम देखते हैं कि आता है या नहीं। कैंडल तो अच्छी आ रही है ऑप्शन के चार्ट में, लेकिन फ्यूचर की चार्ट की कैंडल जो है वो कुछ खास मुझे समझ में नहीं आ रही है आज। लेकिन अगर ब्रेकआउट दिखाएगा तो एंट्री कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा एक वीवैप का ब्रेकआउट आ रहा है। एंट्री मैंने कर ली है। एक प्रॉपर वीवैप के ब्रेकआउट का मैंने वेट किया। आज 10 बज गए हैं, पूरा 1 घंटा मैंने पहले वेट किया एक प्रॉपर ब्रेकआउट का, क्योंकि यहाँ पे आपको पता था कि सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने नीचे की तरफ दिखाया, तो ये सपोर्ट लेवल कैसे कैसे एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो वहीं पे हमारी एंट्री बन गई। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है आज। धीरे धीरे मार्केट अब हमारे टारगेट की तरफ बढ़ने लगा है, तो धीरे धीरे बढ़िया मोमेंटम अब मार्केट हमें दिखा रहा है। देखो, एक सही प्रॉपर वीवैप का ब्रेकआउट का मैंने वेट किया यहाँ पे, तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अभी हमें दिखा रहा है। ये है हमारी वीवैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। देखो, पेशेंस दिखाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सही मोमेंटम का यहाँ पे मैंने वेट किया, काफ़ी तेज़ी से अब हमारे ये टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बस थोड़ा सा ही बच गया है हमारा यहाँ पे टारगेट, तो अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा शायद रिट्रेसमेंट दिखा रहा है मार्केट। कोई बात नहीं, टारगेट आने से पहले ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो वेट करते हैं, या तो टारगेट आएगा या तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे ये ट्रेड कट जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दिया है। तो वापस से ये रिकवर हो चुका है। अब देखते हैं कि कैसे ये चलता है आगे। तो अगेन ये थोड़ा नीचे ही आ रहा है हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास। अब अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आएगा तो मैं वापस से आज फिर से वही जीरो पे ही कट जाऊँगा। मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा बिल्कुल भी। तो लेट्स ही देखते हैं कि किस तरीके से चलता है, रिकवरी होती है या अब वापस से हमारा ट्रेड आज कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट हो जाता है। तो वापस से बढ़िया मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट अब हमारे टारगेट की तरफ भी बढ़ने लगा है। तो लेट्स ही देखते हैं कि हमको हमारा यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है या नहीं। अभी तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट में आ रही है। बस देखो, थोड़ा सा ही बच रहा है अब हमारा यहाँ पे टारगेट। आई होप कि टारगेट यहाँ से अब आ जाएगा हमारा। देखो, शानदार मोमेंटम इस टाइम पे। ये है हमारी वीवैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। जैसा कि आपको डेली बेसिस पे पता ही है कि किस किस तरीके से मैं करता हूँ। तो ओके, यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है, तो मैं इसको एग्जिट करना पसंद करूँगा। ओके, तो मैंने इसको फाइनली बुक कर दिया है, और आज हमने बुक करे हैं 25,000 रुपीज़। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो देखने में मजा आया होगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, किस तरीके से होल्ड किया, क्या आपको साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल पाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।